अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को शंकु के छिन्नक के बारे में जानकारी दी जाएगी। शंकु के बारे में विद्यार्थियों को पहले ही पढ़ाया जा चुका है। तो शंकु वास्तव में क्या है? वृत्ताकार आधार और नुकीले शीर्ष से बनी एक आकृति है। इसके बारे में सबको पता है। यही शंकु अगर हम उल्टा कर दें तो इसका आकार कुछ ऐसा हो जाता है। ये इसका वृत्ताकार आधार है और ये इसका नुकीला शीर्ष है, और शीर्ष को वृत्त के केंद्र से मिलाकर ऊंचाई का निर्माण किया जाता है। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। नामकरण कर देते हैं ए ओ बी। तो ए ओ इसकी त्रिज्या आर है। इसी प्रकार यदि हम एक ऐसा शंकु लें, ये थोड़ा सा हम बड़े आकार का एक शंकु बना रहे हैं। और इस बड़े आकार के शंकु में ये इसका हमने व्यास खींच दिया और ये मध्य बिंदु इसका केंद्र हो गया आधार का। अगर इस व्यास के समांतर इस शंकु को काट दिया जाए तो ये कुछ ऐसी रचना कट के बाहर निकलेगी। तो ये जो रचना कट के बाहर निकली है, नीचे वाला पोर्शन, अगर इसको हम छायांकित कर दें तो इसको देखिए, हमने जैसे कि छायांकित किया हुआ है ये इस प्रकार। तो ये जो नीचे शंकु हमने काट कर निकाला है उस बड़े शंकु से, तो जो शेष आकृति बची है जिसको बाल्टी कहा जाता है, इस बाल्टी को ही हम गणितीय भाषा में छिन्नक कहते हैं। तो बिल्कुल सरल आकृति है देखने में। कभी भी आपको ऐसी आकृति मिले जो बाल्टी जैसी हो या जिसमें सिरा और आधार दोनों वृत्ताकार हों, बशर्ते क्या होना चाहिए कि दोनों ही वृत्ताकार सिरे अलग अलग माप के होने चाहिए। एक सिरा बड़े वृत्त वाला और एक छोटे वृत्त वाला। अगर दोनों सिरे समान वृत्ताकार हो जाएंगे तो फिर यह आकृति आपकी बेलन बन जाती है। अगर नीचे का वृत्त और ये ऊपर का वृत्त समान हो जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है? बेलन बन जा रहा है। इसलिए बेलन नहीं है ये आकृति। यहाँ पे नीचे क्या है? छोटी आकृति। हम देखिए, अगर इसी बेलन से चाहें, अगर ये बेलन ठोस हो तो इसी बेलन से हम यहाँ पर एक देखो रिंग बनाई हमने, और इसको अगर ऐसे मिला देंगे तो ये देखिए इसी में बाल्टी बन जा रही है, या हमारे घर का गिलास बन जा रहा है। और ये गिलास या बाल्टी जो है एक छिन्नक का उदाहरण है। तुमने दूसरा उदाहरण क्या बता दिया तुमको? गिलास। ये भी एक छिन्नक का उदाहरण है। यहाँ पर छोटे वृत्त का केंद्र, जैसे बड़े वृत्त का केंद्र ओ ले लिया और छोटे वृत्त का केंद्र ओ डैश ले लिया, इनको मिलाएंगे तो यह इस छिन्नक या बाल्टी की ऊंचाई हो गई। यह बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो इसको हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं, या छोटे वृत्त की त्रिज्या है तो इसको हम स्मॉल आर से लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई को एल लिखें और ऊंचाई को एच लिखें। तो इस प्रकार किसी छिन्नक में जो शीर्ष भुजाएं हैं उनका नामकरण कर दिया हमने। अगर अन्य नामकरण करें यहाँ पर तो देखिए पी क्यू बड़े वृत्त का व्यास हो गया, आर एस छोटे वृत्त का व्यास हो गया, और टी इसका नुकीला शीर्ष हो गया। अब यहाँ पर इस आकृति के सूत्र विद्यार्थियों को सिखाना जरूरी है।
तो चलते हैं, पहले सूत्रों पर विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले सूत्र सीखना है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। तो तिर्यक ऊंचाई का नाम अभी क्या लिखा, एल। और भाई देखिए, ये इधर तुम्हारा है छिन्नक और ये इधर तुम्हारा है शंकु। साथ ही में हम शंकु के सूत्र भी लिखते जाएंगे, जिससे कि दोनों में भिन्नता और समानता आपको दिखेगी, आपको याद करने में आसानी होगी। तो शंकु में तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने देखिए ये पी ओ टी, अगर इसको हम ऐसे मिलाते हैं तो देखिए हम यहाँ पी ओ टी बाहर निकाल रहे हैं। ये हमने बाहर निकाल लिया, पी ओ टी को बाहर निकाल लिया, और बीच में काटा भाग आर एस है। तो अभी अगर भाई देखिए ये समकोण है, क्योंकि लंब हमेशा ऊंचाई समकोण पर होती है, तो समकोण होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, दोनों समांतर हो जाएंगे संगत कोण बराबर होने के कारण। अगर हम इस पी आर के समांतर एस से एक रेखा खींच दें ये, तो इसका नाम एम रख देते हैं। तो जो त्रिभुज यहाँ पर एम ओ एस है, ये एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि ये समकोण है, और पी आर एस एम एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। ये पूरी तुम्हारी कैपिटल आर है त्रिज्या। तो इतनी जो बची है ये ओ एम, ये ओ एम क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर निकाल दिया जाएगा। ठीक, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर जब निकाल दोगे तो ये ओ एम आ जाएगा इसमें, और ऊंचाई इसकी ये ओ एस है, और ये जो ओ एस ऊंचाई है यही ऊंचाई इस बाल्टी की ऊंचाई है, और ये जो पी आर है यहाँ पर वही तुम्हारा एम एस है। ये जितना ये है उतना ये है, अर्थात ये जो कर्ण है ये इस तिर्यक ऊंचाई के बराबर है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर अर्थात ऊंचाई स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे त्रिज्या केवल आर थी इसलिए आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों त्रिज्याओं का अंतर हो रहा है, अर्थात कैपिटल आर से स्मॉल आर तुमको घटाना पड़ रहा है का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आपका निकल आया तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये तो तिर्यक ऊंचाई निकल आई। अब आएंगे आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने पीछे पढ़ रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई। अब देखो आर स्क्वायर, यहाँ पर त्रिज्या में समस्या यह होता है भाई यहाँ तो एक ही त्रिज्या है और यहाँ दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस सूत्र का सत्यापन आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूत्रों को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आर प्लस आर के होल स्क्वायर को जब करते हो तो आर स्क्वायर प्लस 2RR होना चाहिए, तो उसमें से एक RR कम है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ये 2RR नहीं 1RR है इंटू एच। तो ये आपका आ गया शंकु के छिन्नक का आयतन। अब आ जाता है वक्र पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, पाई आर की जगह पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर,
इंटू एल, ये आपका हो जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ। इसी प्रकार अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अभी संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है कि जब हम किसी आकृति को घुमा घुमा के देखते हैं, तो जैसे अभी देखो इस बाल्टी को हम जब घुमा घुमा के देखेंगे तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, ये ढक्कन पर एक वृत्ताकार आकृति दिखाई पड़ेगी, पेंदे में एक वृत्ताकार आकृति दिखाई पड़ेगी, और ये चारों ओर इसके एक वक्र पृष्ठ दिखाई पड़ेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर इसका क्या हो गया, इसको पहले हिंदी में हम लिखते हैं वक्र पृष्ठ प्लस आधार प्लस शीर्ष। तो देखिए आधार किस आकार का है, वृत्त, शीर्ष किस आधार का है, वृत्त, दोनों ही वृत्ताकार हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखिए आधार अगर छोटी त्रिज्या वाला है तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, शीर्ष बड़े वृत्त में है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अभी यहाँ पे क्या हो चुका है वक्र पृष्ठ, पाई ऑफ आर प्लस आर ऑफ एल। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर पूरे में हमने पाई कॉमन ले लिया है तो पहले तो इधर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, पाई कॉमन लोगे तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या सीधे सीधे तुम हिंदी में याद रखो और उसका इस प्रकार सूत्र लिखना सीख लो। और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है शंकु का, भाई पाई आर एल ये होता है और प्लस और एक सिरा वृत्ताकार तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम जब पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाता है, एल प्लस आर। तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान देनी है कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ है यह किसी बंद आकृति का सूत्र है। इसमें हमने शीर्ष और आधार दोनों ही वृत्त ले लिए हैं, लेकिन जब कभी आपकी बाल्टी आ जाएगी या गिलास होगा तो बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ, तो भाई बाल्टी में देखिए, या इसको कहेंगे लगी चादर का पृष्ठ, कि बाल्टी में कितनी चादर लगी है वो अगर निकालने को कहा जाए तो इसे बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो एक तो वक्र पृष्ठ में बाल्टी में चादर लगी होती है, भाई गोल गोल जो चादर लगी है आपकी वक्र पृष्ठ वाली, एक वो, और प्लस पेंदा, पेंदी का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्या है तुम्हारा, वक्र पृष्ठ पाई ऑफ आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पेंदी क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपके आ गया बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ। इसका जो ढक्कन होता है वो खुला होता है, उसमें चादर लगी नहीं होती है। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि कभी कभी आपको फिगर में ऐसी बाल्टी बना के दे दी गई है, ये देखिए बाल्टी एक बना रहे हैं, ये एक बाल्टी बनाई गई और अभी ये बाल्टी आपकी जो है कंप्लीट नहीं है, इसमें एक नीचे जो है इस प्रकार का भी ये लगाया जाता है। अब देखिए, अब ये आपकी ये बाल्टी है ना, ये बाल्टी आपकी सही तरीके की बाल्टी बन गई। तो ये जो बाल्टी बनी है, इस बाल्टी में नीचे एक बेलनाकार चादर भी लगी है ना,
और ये जो भी हमने अभी बाल्टी का संपूर्ण निकाला है, इसमें जो ये नीचे बेलनाकार लगी है चद्दर, इसको नहीं जोड़ा है। अगर किसी प्रश्न में इस प्रकार बेलनाकार चद्दर लगा दी जाए तो इतने बेलनाकार भाग का भी हमको वक्र पृष्ठ इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी तक हमने विद्यार्थियों को छिन्नक संबंधी सूत्रों का ज्ञान कराया। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। अब पहला प्रश्न आपके सामने है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए पहले गिलास बना लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी गिलास में ऊपरी सिरे का जो व्यास होता है वो निचले सिरे के व्यास से अधिक होता है। तो निचले सिरे का व्यास दिया गया है 2 और ऊपरी सिरे का व्यास दिया गया है 4, और इसकी जो ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई क्या है, दोनों व्यासों के केंद्रों को जब आप मिलाएंगे तो इस ऊंचाई को हम ऊंचाई कहेंगे। यह है 14। तिर्यक ऊंचाई अगर दी गई होती तो ये किनारे वाला ऊंचाई हम लेते। यहाँ पर दी गई है ऊंचाई, तो ये माप आपकी दी गई है, और ये है क्या, गिलास निकालना है, गिलास की धारिता। तो आइए अब इस प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो लिखते हैं, प्रश्नानुसार गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, 4 की आधी 2 सेंटीमीटर, तथा निचले सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या स्मॉल आर क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अतः गिलास की धारिता, धारिता हम किसको कहते हैं, आयतन को कहते हैं। तो अब छिन्नक के आयतन का सूत्र आपको प्रयोग करना। तो बराबर 1/3 पाई ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ऑफ एच, ये आयतन का सूत्र है। तो अब बराबर मान रखते हैं यहाँ पर। अब जब मान रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस ऊंचाई 14। तो अब ये देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इधर कट गया। तो आप 22 एकम 22 दूनी 44/3, और यहाँ पे अंदर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 44/3 इंटू 4 1 5 2 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30/3, भाग लगा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 दशमलव 2 बचेगा, 3 6 का 18, फिर 3 6 का 18, बार बार 6 आएगा तो 102.67 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया गिलास की धारिता, यही आपको ज्ञात करना था। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है
वृत्तीय आधार का परिमाप क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए छिन्नक बना लेते हैं। ये जो बड़ा परिमाप है, इस परिमाप को हम परिधि कहते हैं। यह है 18 और नीचे वाला जो परिमाप है वो है तुम्हारा 6। बड़ा वाला परिमाप 18 और छोटा वाला परिमाप 6 और तिर्यक ऊंचाई दी गई है ये वाली, ये दी गई है 4। तो इसकी ये परिधि दी गई है 18, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, और नीचे की परिधि दी गई है 6, तो इसकी त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल आर। तो इस प्रकार ये आपका छिन्नक बन गया। अब हमने आकृति बना ली है, अब आइए इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार छिन्नक में बड़े सिरे का परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर। और परिमाप वास्तव में होता क्या है, परिधि होती है। तो इसको परिधि को हम क्या कहते हैं, 2 पाई आर बराबर 18। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 18/2 पाई सेंटीमीटर। तथा छोटे सिरे का परिमाप कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमाप का सूत्र क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर बराबर 6। तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा, 6/2 पाई सेंटीमीटर। अभी मान हम काट नहीं रहे, अभी ऐसे ही लिख रहे हैं और बाद में सीधे सूत्र में रख के सरल करेंगे। तथा तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ऑफ आर प्लस आर एल। तो पाई आर कितना है, कैपिटल आर 18/2 पाई, स्मॉल आर 6/2 पाई इंटू एल 4। अब देखिए हर बराबर है तो सीधे सीधे 2 पाई, 18 और 6 24 और इधर 4, तो 2 दूनी 4, पाई पाई कट गया। इसीलिए हमने पहले पाई का मान नहीं रखा था। ज़्यादा काट पीट शुरुआत में नहीं करनी चाहिए, ये आखिरी में करनी चाहिए। तो सीधे आ गया 24 दूनी 48, ये क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार आपको छिन्नक का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए तीसरा प्रश्न, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंख को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से होकर आधार के समांतर समतल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक शंकु है, तो पहले तो शंकु बनाएंगे। ये एक शंकु है। फिर क्या कह रहा, अक्ष के मध्य बिंदु। तो अक्ष इसका क्या है, ये इसका केंद्र O है, और अगर हम इसके व्यास के सिरे AB ले लेते हैं और तीसरे शीर्ष का नाम C रखा जाए, तो ये जो OC है यह इसका अक्ष कहलाता है। अक्ष का मतलब हो गया वह रेखा जिसके दोनों ओर से आकृति या चारों ओर से घुमाने पर आकृति में परिवर्तन ना आए। तो यह OC है, ये इसका अक्ष हो गया। के मध्य बिंदु, अब OC का मध्य बिंदु क्या ले लिया गया, D से आधार के समांतर। अब आधार इसका AB है
तो आधार के समांतर एक रेखा हमने खींच दी पी क्यू। समांतर समतल द्वारा, अब यहाँ का समतल कैसा होगा, वह भी वृत्ताकार होगा, विभाजित कर दिया जाता है। तो अब देखिए ये जो वृत्ताकार समतल है और इसके द्वारा ये हिस्सा काटकर निकाल दिया गया है, तो ऊपर क्या बना, छिन्नक बना। तो दोनों भाग, एक भाग इसका छिन्नक है और दूसरा भाग इसका छोटा शंकु है, ठीक बीचों बीच से इसको काटा गया है। तो अब लिखते हैं प्रश्नानुसार शंकु के आधार AB में इसकी भाषा थोड़ा सही करते हैं। प्रश्नानुसार शंकु के आधार AB व्यास का, जिसमें इसकी त्रिज्या AO बराबर कैपिटल R, इस AO को क्या मान लिया गया, कैपिटल R मान लिया गया, और अक्ष OC का मध्य बिंदु D है तथा आधार के समांतर बिंदु D से शंकु विभाजित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए AO समांतर PD, ये AO और PD क्या हो जाएगा, समांतर होगा। अब चूंकि D क्या है, OC का मध्य बिंदु है, चूंकि D OC का मध्य बिंदु है, अतः P AC का मध्य बिंदु होगा। ये P क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु होगा। और त्रिभुज AOC में, इसलिए त्रिभुज AOC में भुजाओं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। तो ये जो तुम्हारा PD होगा वो AO का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो PD तुम्हारा क्या हो गया, PD को हम क्या कहेंगे, स्मॉल r, और AO क्या था, कैपिटल R का आधा। इसका मतलब क्या है, स्मॉल r कैपिटल R की आधी हो गई। अब यहाँ पे ऊंचाइयां क्या हो जाएंगी, देखो छिन्नक की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे, विभाजित होने पर एक भाग, जो पहला भाग है वो क्या है, छिन्नक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, OD, तथा दूसरा भाग क्या है, शंकु के रूप में है जो कट गया है, की ऊंचाई क्या हो जाएगी, DC। तो क्या कह देंगे, अतः OD बराबर DC, क्योंकि DC और OD क्या है, मध्य बिंदु हैं। दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों भागों के आयतनों का अनुपात, तो देखिए पहले भाग का आयतन
पहला भाग इसका हम मान लेते हैं छोटा वाला शंकु है, नीचे वाला, तो छोटे शंकु का आयतन बटे छिन्नक का आयतन, यहाँ पे छोटे शंकु का आयतन बटे छिन्नक का आयतन। तो अब छोटे शंकु का आयतन देखिए क्या होगा, एक बटा 3 पाई, छोटे की त्रिज्या हमने r ली थी, और r स्क्वायर इंटू h, ऊंचाई क्या ली थी हमने इसकी, dc, बटे, अब आते हैं छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक के आयतन का सूत्र देखिए क्या पढ़ाया गया, 1/3 पाई ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r ऑफ ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी थी, OD। अब इसको ही सरल करना है, तो देखिए 1/3 तो कट गया, पाई पाई भी कट गया। अब R स्क्वायर, और इधर देखो DC और OD आपस में बराबर है, तो इस DC को हम क्या कह सकते हैं, OD कह देंगे, बटे नीचे देखिए, अब स्मॉल r और कैपिटल R में एक संबंध था, पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू OD। अब देखिए OD कट गया। अभी हमने ऊपर एक बात निकाली थी, स्मॉल r बराबर कैपिटल R बटे 2, तो जहाँ जहाँ स्मॉल r है इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल R बटे 2। तो ये R स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बटे 4, बटे नीचे आ जाओ, तो ये R स्क्वायर तो ऐसे ही होगा, स्मॉल r स्क्वायर बटे 4 प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r बटे 2। तो अब देखो सरल करते हैं इसको, तो R स्क्वायर बटे 4 बटे, नीचे ले लो लघुत्तम 4, तो इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, 4R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 का भाग लगाओगे तो ये 2 गुना हो गया, तो 2R स्क्वायर, तो बराबर, अब क्या करेंगे, अब R स्क्वायर बटे 4 ये ऊपर वाला लिख लिया, और नीचे पलट के गुणा हो जाएगा, 4 बटे 4R स्क्वायर, 1 5R स्क्वायर, 2 7R स्क्वायर, 7R स्क्वायर, 4 4 कट गए, R स्क्वायर कट गया, यहाँ 4 एकम 4 होगा, तो बराबर 1:7। तो ये सीधे सीधे आपके निकल आए क्या, अनुपात निकल आए, जो 2 भाग हुए उन दोनों भागों में अनुपात आपका ज्ञात हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष छिन्नक संबंधी प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।